Hey guys, what's up? Welcome to another video of Body Soldier, your online fitness friend. दोस्तों, आपने कभी भी ये कंसीडर किया होगा, कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि पहले जो आप वे प्रोटीन यूज़ करते थे, अब आपने उसको स्विच करके दूसरा वे प्रोटीन ले लिया एंड समवेयर डाउन द लाइन आपको लगता होगा कि ये वाला जो वे प्रोटीन है मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मुझे इसके रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। और अगर बात करूं तो आपको ये लगता होगा कि मेरे पिछले वाला जो वे प्रोटीन था उसके अंदर भी 24 ग्राम प्रोटीन था पर स्कूप में, इस वाले वे प्रोटीन के अंदर भी 24 ग्राम वे प्रोटीन है पर स्कूप के अंदर, लेकिन जो स्ट्रेंथ जो रिकवरी मैं पहले वाले वे प्रोटीन के साथ कंसीडर करता था वो वाला मुझे रिजल्ट इसमें नहीं मिल रहा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, एक प्रोटीन आपके लिए अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका वर्कआउट प्रॉपर नहीं है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें साइड में रखते हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न जिससे कंपनियां हमें बेवकूफ़ बनाती हैं वो होता है अमीनो स्पाइकिंग का। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या होती है अमीनो स्पाइकिंग और कैसे ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं हमें बेवकूफ़ बना सकती हैं। तो दोस्तों, अमीनो स्पाइकिंग के बारे में सारी बात करते हैं। चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और बताता हूँ आपको क्या होती है अमीनो स्पाइकिंग। सो बेसिकली दोस्तों, होता क्या है, जो वे प्रोटीन रहता है इसकी जो एफिकेसी रहती है हम नाइट्रोजन की फॉर्म में देखते हैं, मतलब कितना नाइट्रोजन इस अमीनो एसिड के अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली अगर हम एक प्रोटीन की एफिशिएंसी मेज़र करने जाते हैं तो हमें देखना है कि उसके अंदर नाइट्रोजन कितना है। अब दोस्तों, कुछ ऐसे हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम वे प्रोटीन के जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनके बदले में रिप्लेस कर देते हैं, और उनको रिप्लेस करने के बाद जो प्रोटीन कंटेंट रहता है हमारा डिक्रीज़ होता है, लेकिन उसकी जो नाइट्रोजन वैल्यू रहती है वो उतनी ही रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने एक वे प्रोटीन लिया जिसके अंदर 25 ग्राम वे प्रोटीन है पर स्कूप के अंदर। अब दोस्तों, हमने तो पेमेंट करी है 25 ग्राम वे प्रोटीन पर स्कूप के हिसाब से, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, 25 ग्राम वे प्रोटीन की जगह हमें केवल 10 या 12 या 15 ग्राम वे प्रोटीन देती हैं। बाकी का जो 8-10 ग्राम रहता है वो इन चीप सब्सटेंसेस से फिल कर देती हैं, जैसे कि ग्लूटामाइन हो गया या आपका क्रिएटिन हो गया, ग्लिसरीन हो गया। तो ये सब चीज़ें डाल देते हैं और हमें लगता है कि 25 ग्राम प्रोटीन है, बट एक्चुअल में 25 ग्राम प्रोटीन होता नहीं है। इसे बोला जाता है अमीनो स्पाइकिंग। जब हम इनकी लैब टेस्ट कराते हैं, और प्रेफरेबली अगर थर्ड पार्टी से लैब टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि एक्चुअल इसके अंदर कितने ग्राम प्रोटीन है, बट हमें दिखाया ज़्यादा जा रहा है। तो ये होती है दोस्तों एक्चुअली में अमीनो स्पाइकिंग। तो इस चीज़ से हमें बचना है। आपने ध्यान दिया होगा कि काफ़ी सारे वे प्रोटीन ऐसे आते हैं जो हमें मार्केट वैल्यू के से अगर कंपेयर करें तो चीप मिलते हैं। तो वो चीप मिलने का रीज़न यही होता है कि उनके अंदर अमीनो स्पाइकिंग रहती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर ये सब हो रहा है तो कैसे हम बचें अमीनो स्पाइकिंग से। तो दोस्तों, इससे बचने का सिर्फ एक यही एक तरीका है कि एक तो हम रेप्यूटेड ब्रांड लें जो मतलब हम यूज़ करते आ रहे हैं, जिसमें हमें लग रहा है कि हाँ भाई ये हमारे लिए काम करता है। और सेकेंडली दोस्तों, अगर आप न्यूट्रिशन प्रोफाइल किसी भी वे प्रोटीन की देखते हैं तो वहाँ पर अगर प्रोप्रियरिटी ब्लेंड लिखा हुआ है तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है। बेसिकली प्रोप्रियरिटी ब्लेंड का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ एक वे प्रोटीन आपने परचेज किया है, उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है कि भाई हमने इसको इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर ये चीज़ें मिलाई हुई हैं, लेकिन कितनी मात्रा में वो चीज़ें मिलाई हुई हैं वो चीज़ अगर मेंशन नहीं है तो दोस्तों ये प्रोप्रायरिटी ब्लेंड होता है। ऐसी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। एक्चुअल में आप प्रेफर उस चीज़ को करो जिसके अंदर ये मेंशन हो कि अगर हमने फला 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 डाला हुआ है, अगर हमने वे कंसनट्रेट डाला है, आइसोलेट डाला है, सोए प्रोटीन डाला है, पी प्रोटीन डाला है, तो कितनी मात्रा में डाला है। सिर्फ मेंशन कर देने से बात नहीं बनेगी कि हमने कितना डाला हुआ है, वो नहीं, कितना कितना डाला हुआ है वो अच्छा है। अगर आपके सामने
अमाइनो एसिड की भी प्रोफाइल मेंशन है कि भाई हमने ल्यूसीन इसमें एक स्कूप के अंदर इतना है, आइसोल्यूसिन इतना है। तो अगर कोई ब्रांड ये सब मेंशन करके दे रहा है तो आप उसको ज़रूर से खरीदिए और सर्च करिए। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो लैब टेस्ट कराते हैं। तो अगर थर्ड पार्टी लैब टेस्ट से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, 85 to 90% अगर आपको प्रोटीन उसके अंदर मिल रहा है लैब टेस्ट के अंदर, सो आप उस प्रोटीन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट अमीनो स्पाइकिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को थम्स अप देना। एनी सजेशन इफ यू वुड लाइक टू शेयर बता देना कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।